आज हम बात करने वाले हैं गंगा नदी की। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और भारत की जीवन रेखा है। तो चलिए गंगा के जन्म से लेकर इसके गहरे रहस्यों तक सब कुछ जानते हैं। कभी सोचा है दुनिया में ऐसी कौन सी नदी हो सकती है जिसका पानी सालों साल बॉटल में बंद रखने पर भी खराब नहीं होता? जी हाँ, ये सवाल सदियों से लोगों को हैरान करता आया है और इसके पीछे की वजह में आस्था और विज्ञान दोनों ही छुपे हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से गंगा की शुरुआत होती है, महान हिमालय से। इसकी पैदाइश की कहानी भी पता है दो अलग अलग नजरियों से सुनाई जाती है, एक वैज्ञानिक और दूसरी पौराणिक। देखिए ये कितना दिलचस्प है। एक तरफ विज्ञान कहता है कि गंगा का सफर भागीरथी नदी के रूप में गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होता है और जब ये देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है तब जाकर इसका नाम गंगा पड़ता है। दूसरी तरफ हमारी पौराणिक कथाएं बताती हैं कि राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद देवी गंगा धरती पर उतरी और उनके जबरदस्त वेग को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में रोककर पृथ्वी को बचाया था। तो चलिए अब वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, आखिर गंगा का पानी खराब क्यों नहीं होता? अब हम इसमें थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इसके पीछे के साइंटिफिक कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च की तो 3 बड़ी वजहें सामने आईं। पहला, पानी में एक खास किस्म का वायरस है जो सफाई करता रहता है। दूसरा, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। और तीसरा, इसमें रहने वाले कुछ बेहद दुर्लभ जीव जंतु। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहली और सबसे जरूरी वजह है बैक्टीरियोफेज। ये एक तरह के आप कह सकते हैं अच्छे वायरस होते हैं। इनका काम है पानी में मौजूद बुरे यानी हानिकारक बैक्टीरिया को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर देना, और गंगा के पानी में ये कुदरती तौर पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह है ऑक्सीजन। गंगा के पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का लेवल दुनिया की ज्यादातर नदियों से कहीं ज्यादा है और ये हाई ऑक्सीजन लेवल ही इसे एक सेल्फ प्यूरिफाइंग यानी खुद को साफ करने वाली नदी बनाता है। गंगा सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, इसमें जिंदगी भी बसती है। यही मिलती है गैंजीज रिवर डॉल्फिन। ये इतनी दुर्लभ और खास है कि इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। अब जब हमने गंगा के इन अनोखे गुणों को समझ लिया है तो जरा ये भी देखते हैं कि ये नदी हमारे देश के लिए आखिर इतनी जरूरी क्यों है और इसका असर कितना बड़ा है। जरा इस सफर की लंबाई का अंदाजा लगाइए। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा लगभग 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है। और अपने इस लंबे सफर में गंगा भारत के 5 बड़े राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है और इन सभी राज्यों के करोड़ों लोगों के जीवन को सींचती है। और ये आंकड़ा तो सच में हैरान कर देने वाला है। हमारी देश की करीब 40% आबादी मतलब लगभग 50 करोड़ लोग पीने के पानी और खेती के लिए सीधे सीधे गंगा पर ही निर्भर हैं। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और आखिर में गंगा का ये महान सफर एक शानदार नज़ारे के साथ खत्म होता है। ये बंगाल की खाड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरबन डेल्टा बनाती है। लेकिन इतनी महान और इतनी जरूरी होने के बाद भी आज गंगा एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना कर रही है। चलिए देखते हैं कि आज की चुनौतियां क्या हैं और इसका भविष्य किस बात पर टिका है। देखिए, आज गंगा की सबसे बड़ी लड़ाई है प्रदूषण से। इसे साफ करने के लिए नमामि गंगे जैसे बड़े राष्ट्रीय मिशन चल रहे हैं। पर यह काम सिर्फ सरकार का नहीं है, ये हम सबकी एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम अपनी इस अनमोल धरोहर को बचाएं। तो सवाल यही उठता है और ये सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा, क्या हम सब मिलकर अपनी इस अनमोल विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा पाएंगे? क्योंकि गंगा का भविष्य हमारे आज के फैसलों पर ही निर्भर करता है।